हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 3 जो है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल 2016। ओके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे टॉपिक्स है हमारे पास। जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डाटा इन एक्सेल। तो कितने टाइप्स के डाटा एक्सेल के अंदर होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा लेबल्स, सेकंड है वैल्यूज और नंबर्स और थर्ड होता है फॉर्मूला। फर्स्ट में लेबल्स का क्या मतलब होता है? जैसे जो हमारे पास ये टेबल है, इसके ऊपर की जो ये हेडिंग है नेम, एज और क्लास, ये जो हेडिंग होती है इसी को हम बोलते हैं लेबल्स। ठीक है। मतलब कॉलम के जो नाम होते हैं, मतलब ये जो लेबल्स होते हैं यही हमें वर्कशीट के इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो ये लेबल्स ही होते हैं जिनके अंदर हम डाटा एंटर करते हैं। जैसे नेम है, नेम के नीचे मैंने अक्षत, सौम्या इस टाइप के डाटा जो है लिख रखा है। तो ऊपर जो ये हेडिंग है इसी को हम लेबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूज और नंबर्स। वैल्यूज और नंबर्स नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो ये नंबर्स है, मतलब जो न्यूमरिक डाटा है 11, 4, 12, ये सारी हमारी वैल्यूज है। ठीक है। तो ये हमारी होगी वैल्यूज या नंबर्स हम कह सकते हैं। इन्हीं पे हम फॉर्मूलाज परफॉर्म करेंगे। मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होगी वो इसी पे परफॉर्म होगी। उसके बाद आता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ऑब्वियसली हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीप्लाई अगर हमें करानी है वो हम कैसे कराएंगे। ठीक है। वैल्यूज से हम कैसे कराएंगे, सेल एड्रेस की हेल्प से हम फॉर्मूला कैसे एंटर करेंगे। तो वो हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें हम इज इक्वल टू का साइन लगा के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। ठीक है, या इज इक्वल टू सिंबल हम यूज करेंगे, ये कह सकते हैं। उसके बाद कितने तरीके होते हैं, मतलब डिफरेंट वेज टू एंटर अ फॉर्मूला, मतलब कोई भी फॉर्मूला अगर हमें एंटर करना है उसके कौन कौन से तरीके हैं। अब इसके दो ही है मेनली। जैसे जब हम किसी भी सेल में हमें फॉर्मूला एंटर करना है तो उस सेल को हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस सेल में मुझे करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। तो इस पर डायरेक्टली डबल क्लिक करके इज इक्वल टू का साइन लगाओ और फॉर्मूला टाइप कर दो, डायरेक्टली हमारा जो फॉर्मूला है वो टाइप हो जाएगा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, जिस भी सेल में हमें फॉर्मूला एंटर करना है उस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मुझे यहाँ कराना है, ये थोड़ी सी बड़ी सेल है, यहाँ कराना है मुझे कोई भी फॉर्मूला। ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब ये हो गई हमारी एक्टिव सेल। ठीक है, ग्रीन बॉर्डर आ गया ना। तो जिस भी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारी एक्टिव सेल होगी। अब जाना है हमें फॉर्मूला बार के अंदर, ये हमारी फॉर्मूला बार है, इस पे हमें क्लिक करना है। ठीक है। अब इस फॉर्मूला बार में कर्सर आ गया क्लिक करते ही। अब इस फॉर्मूला बार में जो भी फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है वो हम कर देंगे इज इक्वल टू का निशान लगा के। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 इंटू 3 और एंटर कर दिया। तो ये डायरेक्टली इसके अंदर, मतलब इस सेल को सेलेक्ट करके फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे थे, लेकिन डायरेक्टली ये जो हमारी एक्टिव सेल है उसमें शो कर रहा था सारी चीजें। ठीक है। तो मतलब देखो, हमने फॉर्मूला बार की हेल्प से भी बता दिया और जैसे डायरेक्टली भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये था हमारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल रेंज। अब सेल रेंज क्या होता है? सेल रेंज मतलब दो या दो से ज्यादा सेल्स को जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसको हम सेल रेंज बोलते हैं। जैसे मान लो किसी सिंगल सेल पे जब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये तो सिंगल सेलेक्ट, मतलब किसी सिंगल सेल सेलेक्ट हो गई है हमारी। लेकिन जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब एक से ज्यादा सेल्स को जब हम सेलेक्ट करेंगे, मान लो मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सेल सेलेक्ट कर दी सारी। ठीक है। तो इन सेलेक्टेड सेल्स के ग्रुप को हम बोलेंगे रेंज। ठीक है। मतलब रेंज की डेफिनेशन यही हो गई, ए ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड सेल्स। ओके, ये हमारी हो गई रेंज, इसको हम रेंज बोलते हैं। अब रेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मान लो जो फर्स्ट सेल है, सबसे एक तो ये इसमें पॉइंट है कि जैसे जहां से हम सेल रेंज को सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे उस सेल रेंज का नाम वही हो जाएगा, मतलब उस सेल रेंज का जो एड्रेस है वो वही रहेगा। जैसे मैंने D3 से स्टार्ट किया था, अब D3 पे जब मैंने क्लिक किया तो D3 है इसका सेल एड्रेस, नेम बॉक्स में हम देख सकते हैं इसका जो सेल एड्रेस है वो D3 है। अब जब हम सेल रेंज भी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, तब भी इसका जो नेम बॉक्स में सेल एड्रेस है वो D3 ही है। ठीक है। क्योंकि हमने जहां से सेल एड्रेस को हम सेलेक्ट सेल रेंज को हम सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे उसी सेल का एड्रेस जो है वो हमें शो करेगा। बट हम उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब उसका नाम हम बाद में सीखेंगे, पहले देखो
जो ये ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल है वो हमारी सेल रेंज होगी। अब इसको विद द हेल्प ऑफ माउस तो हमने कर लिया, ठीक है। सेकंड है कि इसको हम सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की, मतलब कीबोर्ड में शिफ्ट की का यूज़ करके और एरो कीज़ का यूज़ करके हम सेल रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्ट की हमने प्रेस की और ऐसे एरो की का यूज़ करके जहाँ तक हमें सेलेक्ट करनी है वहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये आ गई हमारी सेलेक्टेड सेल। माउस की हेल्प से भी हमने सीख लिया और कीबोर्ड की हेल्प से भी हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट है नेमिंग ए सेल रेंज। अब आ गए, अब जैसे हमारे पास ये मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिया हमारी सेल रेंज। इसको हमें नाम देना वो हम कैसे देंगे? इसके लिए हम टैब यूज़ करेंगे, फार्मूला टैब। इन रिबन के अंदर जाएँगे, फार्मूला टैब में और डिफाइंड नेम्स वाला जो ग्रुप है इसका हम यूज़ करेंगे। इसमें डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और जो भी नाम हमें देना है हमें रेंज को, वो हम दे देंगे। जैसे मुझे देना है 6th दे देती हूँ मैं, 6th क्लास। जो भी देना है, मतलब ये वैसे कर रहे हैं। लास्ट में हम इसको ओके कर देंगे। ओके, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ दिस नेम इज़ नॉट करेक्ट। अच्छा, चलो कोई और नाम दे देते हैं। सीधा क्लास दे देते हैं, सिर्फ़ क्लास। तो देखो हमारी जितनी भी अब नेम बॉक्स में देखो क्लास लिखा आ गया। मतलब जितनी भी हमने सेल सेलेक्ट कर रखी थी, उसका नाम आ गया क्लास। ओके। अब जैसे सिंगल सिंगल सेलेक्ट करेंगे ना इन सेल्स को, तो जो ये सेल एड्रेस है वही शो करेगा, लेकिन इस कंप्लीट रेंज का नाम हमने क्लास रख रखा है। ओके, ये था हमारा नेमिंग एज सेल रेंज। उसके बाद आता है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल रेफरेंसिंग इन फॉर्मूलाज एंड इट्स टाइप्स। सेल रेफरेंसिंग हम कैसे देंगे फॉर्मूलाज एंड, और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सेल रेफरेंसिंग इन रिलेटिव रेफरेंस। अब देखो सेल रेफरेंस हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं। सेल रेफरेंसिंग में किसी भी सेल को हम रेफर करते हैं एक टाइप से, जैसे किसी भी सेल के ऊपर कोई सेल है, नीचे है, राइट है, लेफ्ट है, ठीक है। मतलब जब हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे ना, तब उसमें हम सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं। एक टाइप से ये सेल एड्रेस ही होता है। जैसे मान लो मुझे इस सेल में फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके लिए अगर इस सेल के अंदर जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और दूसरी सेल का एड्रेस डालूँगी, वो एक टाइप से सेल रेफरेंस है। ओके, तो ये हम सेल रेफरेंसिंग की डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ये एक टाइप से सेल एड्रेस ही होता है, जो कि हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। ओके, अब सपोज़ करो हमने ना ये बिल है हमारा, या ये जो हमारी टेबल है ना इसमें बिल है। तो जैसे पीछे हमने जो फ़ॉर्मूलाज़ अप्लाई किए थे, वैसे ही करेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले आता है रिलेटिव रेफ़रेंस, ये देख लेते हैं। रिलेटिव रेफ़रेंस में हमारे पास क्या होता है, जैसे ये तो सिंपल ही है, वैसे समझ लेते हैं इसको। जैसे कोई भी सेल है, इसके अंदर हम कोई वैल्यू लिख देते हैं, जैसे 60 मैंने रख दिया, ठीक है। 60 रखने के बाद नेक्स्ट सेल के अंदर इसमें, इस सेल में मुझे क्या करना है, इस सेल को रेफर करना है, मतलब इक्वल टू का निशान लगाना है मुझे, ठीक है। और इस सेल का एड्रेस, इस पे क्लिक कर दूंगी तो इस सेल का एड्रेस आ गया, F8 है ये, ठीक है। और इसको मुझे मल्टीप्लाई कराना है 4 से, और मुझे एंटर की प्रेस करना है। तो देखो इस सेल का जो एड्रेस है उसकी मल्टीप्लाई होके इस सेल में आ चुका है। तो इसका फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं फॉर्मूला बार में जो हमने अप्लाई किया था। अब इसमें क्या होगा, सेल रेफरेंस में जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई चेंज कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये उठा लेगा, मतलब अपने आप ही हो जाएगा। ये तो सिंपल है बिल्कुल, एब्सोल्यूट वाला तो, मतलब सॉरी, रिलेटिव वाला तो। अब एब्सोल्यूट वाला कर लेते हैं। ये तो सिंपल जो हमने पीछे किया था ना लास्ट क्लास में चैप्टर 2 में, वैसा ही है। तो इसमें बहुत वो नहीं है, कोई भी फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो सेल एड्रेस के उसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट, मेन ये होता है। अब एब्सोल्यूट में क्या होता है, जैसे ये हमारी टेबल है, इसके अंदर हमारे पास आइटम नेम है, प्राइस है और क्वांटिटी है, और उसके बाद है डिस्काउंट। अब जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला लगा दिया था। इसमें हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, जैसे इक्वल टू किया, फिर इसका सेल एड्रेस लिखा 200 का। इसका सेल एड्रेस हमारे पास क्या होगा, जैसे एक बार देख ही लेते हैं। इक्वल टू का निशान लगाया था हमने, इक और इसको प्राइस को मल्टीप्लाई करा दिया था हमने क्वांटिटी के साथ, 20 के साथ, और एंटर की प्रेस कर दी। ये हमारा था रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ गए थे 4000 की, जो हमें अमाउंट है वो कितनी पे करनी है, 4000। बट रिलेट इसमें एब्सोल्यूट में क्या होगा, एब्सोल्यूट के अंदर हमें डिस्काउंट भी करना है। मतलब जो
ये टेबल है हमारी, इसमें हमें जो कॉलम नेम है और जो रो नंबर है उसको हमें लॉक करना है, ठीक है? लॉक इन द सेंस कि हमें बार-बार 10% 10% करके मल्टीप्लाई नहीं करानी पड़ेगी। एक बार हमें फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर उसी फ़ॉर्मूले को हम नीचे ड्रैग एंड मतलब कॉपी पेस्ट कर देंगे, एक टाइप से हम ये कह सकते हैं, ठीक है? तो वही फ़ॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो बार-बार हमें डिस्काउंट वाली चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम सेल एड्रेस से अब जैसे मान लो 10% है ना, सब में मैं यही कर देती हूँ कि 10-10% देना है सब पे। तो ये हम कैसे करेंगे? जैसे मैथ्स में हम सिंपल करते हैं, वैसे तो बिना डिस्काउंट तो हमें कितने देने होंगे 4000। अब फ़ॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे, वैसे मैथ्स में कैसे करेंगे इसका? 4000 को कैसे करेंगे? 4000 लिखा और उसके बाद 10% का डिस्काउंट हमने कर दिया, ठीक है? इसमें से जो भी मतलब वो होगा जैसे 400 हो गया तो मतलब 4000 में से 400 लेस होगा तो मतलब 3600 आ गया हमारे पास, तो मैथ्स में हम ऐसे करते हैं। अब एक्सेल के अंदर हम कैसे करेंगे? ऐसे ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा-सा अलग है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू का निशान आता है एक्सेल में और उसके बाद प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करानी है। तो इसमें थोड़ा-सा ना फ़ॉर्मूला बड़ा होगा तो हम 2 ब्रैकेट लगाएँगे। पहले देख लेते हैं 2 ब्रैकेट लगेंगी क्यों, उसका भी रीज़न बताऊँगी। जैसे 2 ब्रैकेट लगाई, एक बड़ी, एक थोड़ी-सी छोटी, मतलब है तो सेम ही ब्रैकेट, वैसे लगा के दिखा रही हूँ। अब जैसे हमारे पास है प्राइस कैलकुलेटर का 200, तो मतलब इसका जो सेल एड्रेस है वो हमारे पास है I15, ठीक है? तो हमने लिख दिया यहाँ पे सेल एड्रेस का यूज़ करना है हमने, वैल्यू नहीं लिखनी है क्योंकि फिर वो वैल्यू ही उठाएगा जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे, हमें सेल एड्रेस लेना है। तो I15 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करानी है हमें। मल्टीप्लाई मतलब इसमें स्टार का ही सिंबल होता है ना, और क्वांटिटी वाले का है J15, ठीक है? तो ये हमारे आ गया J15। एक ब्रैकेट यहीं पे हम क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? ये तो सिंपल आ गया हमारा, 4000 आएगा इसका आंसर अगर हम सिंपल ये इतना ही करेंगे तो, ठीक है? उसके बाद हमें माइनस करना है क्योंकि पैसे कम होएँगे जब डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? तो उसके बाद हमें इस पे डिस्काउंट देना है ना, तो इसको दोबारा लिखेंगे हम, माइनस करके इसी को दोबारा लिखेंगे, मतलब I15 इंटू J15, ये इतना हो गया। और उसके बाद अब ये एक और ब्रैकेट, इस यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करानी है। अब इसमें हम डॉलर सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है? डॉलर सिंबल का हम यूज़ करेंगे, तो डॉलर सिंबल लगाना है और जो डिस्काउंट वाली सेल है, मतलब क्या है ये ऊपर के और इस साइड क्या है हमारे पास 15, तो के लिख दिया, फिर से डॉलर सिंबल लगाना है, लॉक करने के लिए लगाते हैं, फिर से 15 लिख दिया। अब ये 2 ब्रैकेट हमारी क्लोज़ हो गई। ठीक है? तो ये इसीलिए यहाँ पे इतनी ब्रैकेट्स लगी थी, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक ब्रैकेट तो ये वाली हो गई क्लोज़, एक ये वाली यहाँ पे क्लोज़ हो गई और फिर इसके बाद लास्ट में हमारे पास 2 ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। 3 होएँगे लास्ट में तो, सॉरी, यहाँ पे ये 3 होएँगे क्योंकि एक ये हो गई ओपन और एक ये हो गई और एक इसकी जो ओपन होएगी वो हो गई, ठीक है? तो मतलब ये फ़ॉर्मूला इतना बड़ा होगा, वैसे दिखने में ही बड़ा है, जब समझ आ जाएगा तो ईज़ी रहेगा, नो इश्यू। अब देखो फ़ॉर्मूला बार में हम करके देख लेते हैं, जैसे इस सेल पे हमें ये फ़ॉर्मूला लगाना है तो इक्वल टू का निशान फ़ॉर्मूला बार में कर लेते हैं। इज़ इक्वल टू का निशान लगाना है, उसके बाद हमें 2 ब्रैकेट ओपन करनी है, ठीक है? किसका करना है? प्राइस की मल्टीप्लाई करानी है, अपने आप ही उठा लेगा, बस यहाँ पे तो हमें क्लिक करना है, ये तो मैं जब बस लिख के दिखा रही थी ना समझाने के लिए। उसके बाद क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करानी है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारी यहीं क्लोज़ हो गई। उसके बाद डिस्काउंट के लिए हमें करना है माइनस, माइनस अब सेम यही लिखना पड़ेगा दोबारा से, तो 2 ब्रैकेट हमें ओपन करनी पड़ेंगी और उसके बाद सेम यही प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये यहाँ तक सेम था, फिर से हमें मल्टीप्लाई करानी है। अब जित जो ये हमारा था ना, इसको पूरे को मल्टीप्लाई हमें करानी है डिस्काउंट के साथ। अब डिस्काउंट हम कैसे लिखेंगे? एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करके, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉलर सिंबल, मतलब शिफ्ट के साथ 4, ठीक है? और फिर हमें जो ये है ना डिस्काउंट वाली, इसके साथ के, एक ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब हम लॉक करेंगे किसी भी कॉलम और रो को, तो हम अलग-अलग करेंगे। मतलब एक तो मैंने यहाँ पे जैसे प्राइस और क्वांटिटी पे सीधा क्लिक कर दिया था, तो हमारा सेल एड्रेस आ गया I15, J15 ऐसे। लेकिन जब डिस्काउंट वाले पे करेंगे तो हमें क्लिक नहीं करना है क्योंकि कॉलम और रो दोनों को हमें लॉक करना है विद द हेल्प ऑफ डॉलर सिंबल, ठीक है? तो वो हम टाइप कर लेंगे यहाँ पे। अब ये दोनों ब्रैकेट लास्ट में, तीनों ब्रैकेट हमने बंद कर दी। अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे एंटर, तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया हमारे पास कितना आ गया 3600, ओके।
ये एक बार बस हमें फ़ॉर्मूला समझना है, क्योंकि मैथ्स में तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 4000 को मल्टीप्लाई किया 10% से, तो 4000 का 10% मतलब 400, और फिर 4000 को 400 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब हमें कितना अमाउंट पे करना है, 3600, ठीक है? मतलब 3600। बट अब फ़ॉर्मूले में हमें कैसे लिखना है, वो यहाँ पे फ़ॉर्मूला बार में हमारे पास आ चुका है। अब एक बार ये फ़ॉर्मूला लगा दिया, नीचे इसके नीचे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे इस प्लस वाले निशान से, मतलब फिल हैंडल बोलते हैं इसको, यहाँ से। अब देखो सबका 10% होके अपने आप आ गया। अब ये तो जैसे छोटी टेबल थी, अब बहुत ज़्यादा डाटा हो तो ये बहुत यूज़फुल रहता है, ठीक है? क्योंकि सब पे अगर सेम डिस्काउंट है, तो सीधा हम एक पे फ़ॉर्मूला लगा के उस पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पूरे फ़ॉर्मूले को, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने लिख के इसलिए समझा था ताकि थोड़ा-सा समझ आ जाए कि हाँ, हमने कैसे किया है, क्योंकि ये मैथ्स से ऐसे था, क्योंकि मैथ्स में तो हम सिंपल कर लेते हैं इससे, 10% निकाल के दिखाया था, ठीक है? और इससे इसकी हेल्प से हम ये लिख के इसलिए बताया था, जैसे कि इसका ये वाला इसका एड्रेस है, I15, और J15 क्वांटिटी वाले का है, और फिर उसके बाद इसी को एज़ इट इज़ लिख के हमें मल्टीप्लाई करानी है डिस्काउंट से। अब डिस्काउंट वाला जो सेल एड्रेस है, उसके आगे में डॉलर सिंबल लगाना है। सिंपल यही था हमारे पास, ठीक है? नहीं समझ आए तो दोबारा बैक करके देख लेना वीडियो, समझ आ जाएगा। उसके बाद तो हमें फ़ॉर्मूला बस कॉपी पेस्ट करना है। एक बार फ़ॉर्मूला एंटर किया, उसके बाद कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लास्ट में आता है हमारे पास मिक्स्ड रेफरेंस, इसका थर्ड जो टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें मिक्स्ड होता है, मतलब रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक टाइप से। मतलब इसमें हमने इसमें क्या किया था, जैसे जो सेल एड्रेस था ना, इसका डिस्काउंट का सेल एड्रेस मतलब K15 जो है हमारे पास, उसको दोनों को लॉक किया था हमने, ठीक है? यहाँ पे देखो इसमें फ़ॉर्मूला बार में भी K को भी लॉक कर रखा है आगे डॉलर सिंबल लगा के, और 15 को भी लॉक कर रखा है आगे डॉलर सिंबल लगा के। बट ये जो मिक्स्ड रेफरेंस है, इसके अंदर हम खाली रो को भी लॉक कर सकते हैं और खाली कॉलम को भी लॉक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर सिंबल लगा के, यहाँ पे मैंने लिख दिया A1, इसका मतलब क्या है, सिर्फ ए, मतलब सिर्फ कॉलम लॉक किए हमने, 1 के आगे कुछ नहीं है, 1 के आगे तो कॉलम है ए, डॉलर नहीं है तो मतलब जो रो है वो लॉक नहीं है। अब जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूँ इसको ए, फिर डॉलर का सिंबल लगा के फिर 1 लिखूँ, तो इसका मतलब है अब मैंने सिर्फ रो को लॉक किया है, क्योंकि रो के आगे डॉलर सिंबल है। ठीक है? तो ये सिर्फ़ रो को लॉक कर रखा है मैंने, डॉलर सिंबल हम लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे रो को लॉक किया है मैंने, यहाँ पे कॉलम को लॉक किया है, और इस फ़ॉर्मूले के अंदर हमने दोनों को लॉक किया था, क्योंकि के आगे भी डॉलर सिंबल है, 15 के आगे भी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, फिर भी ना समझ आए तो पीछे करके देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगी 2x की स्पीड में। ओके? देखो दोबारा से एक बार देख लेते हैं, जो रेफरेंसिंग अदर वर्कशीट है, ये वाला हम कल करेंगे, ये आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? तो रिलेटिव रेफरेंस में हमने क्या किया था, सीधा बस जैसे एक सेल है, उसको रेफ़र किया था, मतलब पहले वाली सेल को रेफ़र करके, मतलब उसका सेल एड्रेस लिखा, जो भी मल्टीप्लाई कराना है, प्लस कराना है, वो हमने करा दिया डायरेक्ट। तो रिलेटिव से तो कोई वो नहीं है, ठीक है? ये तो सीधा हो जाएगा। एब्सोल्यूट में क्या है, डॉलर सिंबल हम यूज़ करते हैं, जो भी हमने डिस्काउंट वगैरह के लिए जो भी टेबल है उस हिसाब से हम देख लेंगे, मतलब कॉलम को लॉक करना है, रो को, दोनों को लॉक करना है हमें। मिक्स्ड में हम एक को भी लॉक कर सकते हैं, दोनों को भी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है रिलेटिव और एब्सोल्यूट का, ठीक है? तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी अब अच्छे से, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताना, और फीडबैक भी ज़रूर देना, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके? और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय एंड टेक